फ़िरौन कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि मिस्र के राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लक़ब था। ये शब्द मिस्र के इतिहास में बहुत पुराना है। लगभग 3000 वर्षों तक मिस्र इन्हीं का गुलाम रहा। फ़िरौन की कहानी सही में उस राजा से जुड़ी हुई है, जिसका संबंध हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समय से है। तारीख के एतबार से यह माना जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के समय के फ़िरौन का संबंध मिस्र के पहले राजा से था। फ़िरौन की राजशाही ऐसी थी कि उसने बनी इज़राइली कबीले के उन लोगों को बोला जाता था जिनको फ़िरौन ने गुलाम बनाकर रखा था। उसने उनके साथ बहुत जुल्म किया और कठिन मजदूरी करवाता था। किसी बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बनी इज़राइल में से एक लड़का जन्म लेगा जो उसके शासन का अंत करेगा। यह सुनकर फ़िरौन काफ़ी घबरा गया और उसने आदेश दिया कि इज़राइली कबीले में जन्म लेने वाले सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी माँ ने उन्हें फ़िरौन के डर से एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया ताकि वो फ़िरौन के सैनिकों से बच जाएं। लेकिन वह टोकरी फ़िरौन के महल जो नील नदी के पास में था, वहां पहुंचकर रुक जाती है, जहां फ़िरौन पत्नी आसिया ने नील नदी में उस बहती हुई टोकरी को देख लिया और पास जाकर देखा तो एक बच्चा उसमें चिल्ला रहा था। उसने उन्हें गोद में उठा लिया और महल के अंदर ले गईं। फ़िरौन की नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो वह घबरा गया और बोला, "ये बच्चा आपको कहाँ से मिला?" आयशा ने जवाब दिया, "नील नदी में एक टोकरी से।" फ़िरौन बोला, "कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो मेरे शासन का अंत करेगा?" फ़िरौन ने उसे मारना चाहा, लेकिन आयशा ने उन्हें बचा लिया और बोली, "इसे जब हम पालेंगे तो ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा?" मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन जब उन्हें अपनी असली पहचान हुई कि वे बनी इस्राइल के वंशज हैं, तो उन्होंने गुलामों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इस्राइल के एक इंसान पर जुल्म कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन गलती से मिस्री आदमी की मौत हो गई। जब यह घटना फ़िरौन को पता चली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो उन्होंने एक कुएं पर कुछ लोगों को अपने मवेशियों को पानी पिलाते देखा। वहीं पर दो लड़कियां अपने झुंड को दूर रखे हुए खड़ी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वे क्यों इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता बुजुर्ग हैं, इसलिए वे खुद पानी निकाल नहीं सकतीं और जब तक चरवाहे चले नहीं जाते वे इंतज़ार करती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। उन लड़कियों में से एक ने अपने पिता से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नेकदिली और ताकत के बारे में बताया। उनके पिता, जो पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनके साथ बातचीत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वे मिस्र से क्यों यहाँ आए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र को देखकर अपनी बेटी का निकाह उनके साथ करने की पेशकश की, इस शर्त पर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 या 10 साल तक उनकी सेवा करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मान ली और मदियन में बस गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से लौट रहे थे तो उन्होंने तूर पहाड़ पर एक जलती हुई झाड़ी देखी। जब वे वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें बुलाया, "ऐ मूसा, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम मुक़द्दस घाटी तुवा में हो।" हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कोई निशानी मांगी ताकि लोग उन पर विश्वास करें। अल्लाह ने उनकी लाठी को एक जिंदा सांप में बदल दिया। अल्लाह ने उनसे कहा, "आपको मेरी तरफ से पैगंबरी मिली, अब आप फ़िरौन के पास जाएं और उसे अल्लाह की ओर बुलाएं, बनी इस्राइल को आज़ाद करने की मांग करें।" मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जाकर कहा, "मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ही इस दुनिया का सच्चा मालिक है और तुम्हें उसके सामने झुक जाना चाहिए। साथ ही तुम बनी इज़राइल पर जुल्म करना बंद करो और उन्हें आज़ादी दो।" लेकिन फ़िरौन ने हज़रत मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया और ख़ुद को अल्लाह बड़ा बताने लगा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया और उनकी नबूवत को चुनौती दी। उसने कहा, "अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो साबित करके दिखाओ।" हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, "ठीक है।"
फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और साथ ही साथ मिस्र के कुशल जादूगरों को भी बुलाया। उसने कहा कि यदि मूसा अलैहिस्सलाम सही में अल्लाह के पैगंबर हैं तो उन्हें कोई करिश्मा दिखाना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी की छड़ी ज़मीन पर डाली और वह एक विशाल सांप में बदल गई। फ़िरौन के जादूगरों ने भी अपनी रस्सियों को फेंका और वे छोटे सांपों में बदल गईं, लेकिन मूसा का सांप उन सभी को निगल गया। यह देखकर कई जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का चमत्कार है। वे तुरंत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन फ़िरौन का घमंड और बढ़ गया। उसने उन जादूगरों को मौत की सज़ा दे दी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। जब फ़िरौन ने बनी इज़राइल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने मिस्र पर कई आपदाएं भेजीं, जिन्हें प्लेग्स ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। ये आपदाएं थीं: पानी का खून बन जाना, नील नदी का पानी खून में बदल गया जिससे लोग पानी नहीं पी सके। मेंढकों की भरमार, पूरे मिस्र में मेंढक फैल गए और लोगों को परेशान करने लगे। जूं और मक्खियों का प्रकोप, पूरे मिस्र में जूं और मक्खियों ने लोगों को पीड़ा दी। पशुओं का मरना, मिस्र के मवेशी और अन्य पशु मरने लगे। अंधकार छा जाना, 3 दिनों तक घना अंधेरा छाया रहा। टिड्डियों का हमला, खेतों में टिड्डियों ने हमला कर दिया और फसलें नष्ट हो गईं। इसके बावजूद फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल को जाने नहीं दिया। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश से अपने अनुयायियों को लेकर मिस्र से बाहर निकलने लगे। जब फ़िरौन को यह पता चला तो उसने अपनी सेना लेकर उनका पीछा किया। अल्लाह के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम नील नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने अपनी छड़ी से पानी को मारा और समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में एक सूखा रास्ता बन गया जिससे बनी इज़राइल पार हो गए। फ़िरौन और उसकी सेना भी उस रास्ते पर आ गई, लेकिन जब वे बीच में पहुँचे तो समुद्र वापस अपनी स्थिति में आ गया और फ़िरौन अपनी पूरी सेना सहित डूब गया। मरते समय फ़िरौन ने अल्लाह पर ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी